जब कोई स्टूडेंट किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्वालिफाई करने का सपना देखता है या फिर देखती है, तो वो उनका अकेले का सपना नहीं होता। उसके पीछे कई ऐसे लोग जुड़े होते हैं जिनके लिए वो सपने पूरे करने की वो इंसान कोशिश करता है। और मैक्सिमम केसेस में वो आपके पेरेंट्स होते होंगे। 80-90% बच्चे ऐसे होंगे जिनको अपने पेरेंट्स के लिए या अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाने के लिए वो स्टेप लेना है, वो अफर्ट करना है। लेकिन अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आप 4 साल इस एग्जाम के लूप में फंसे रहो और फिर भी आपसे प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं होगा, तो क्या आप प्रिपरेशन करने का डिसाइड करोगे? नहीं करोगे। तो आप जब 4 साल से 3 साल से प्री क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो आपने अपनी डायरेक्शन चेंज क्यों नहीं की? क्यों आप इस लूप में इस कदर फंसे हुए हो कि आपसे आज तक एक प्री क्वालिफाई नहीं हो रहा, और आपको ये लगता है कि आपका एक प्री क्वालिफाई होने से आप मेंस क्वालिफाई कर लोगे या आप फाइनल सिलेक्शन ले लोगे? देखो, आपको बहुत कुछ ऐसा करना होगा अपनी स्ट्रेटेजी में, अपनी स्टडी में, जो आपको दूसरों से अलग बनाएगी, उस काबिल बनाएगी कि आप उस चीज़ को डिजर्व करो। आपको मालूम है कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, अगर बैंकिंग की बात करूं, तो 6 से 7 लाख बच्चे हर एक प्री एग्जाम में अपियर होते हैं। चाहे वो IBPS पीओ हो, SBI पीओ हो, RRB पीओ हो, या कोई भी क्लरिकल का प्री एग्जाम क्यों ना हो। अभी 6 से 7 लाख बच्चों में से मात्र 3 से 5% बच्चे ऐसे होते हैं जो मेंस में जाते हैं। बाकी 95% या उससे ज़्यादा बच्चे प्री की रेस में ही बाहर निकल जाते हैं। आपके ये जो 95% बच्चे हैं, इसमें ऐसे 15%, 20% तो बच्चे होंगे ना जो मेहनत कर रहे हैं, 2 साल से 3 साल से लगे हुए हैं, लेकिन उनका एग्जाम ही क्वालिफाई नहीं हो रहा। वो मेंस के लिए रेडी है compete करने के लिए, बट उनसे प्री ही नहीं हो रहा, क्योंकि उनको ये कोई बता ही नहीं रहा कि जो स्ट्रेटेजी आप प्री के लिए फॉलो कर रहे हो वो काम नहीं आएगी। प्री का जो ट्रेंड है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो अलग है। कई बच्चों का माइंडसेट इतना ज़्यादा जिद्दी रहता है, अडामेंट रहता है, कि उनको लगता है कि एक्यूरेसी के दम पे वो प्री क्वालिफाई कर लेंगे। लेकिन आप लोगों को ये चीज़ समझने की आवश्यकता है कि बैंकिंग एग्जाम्स का ट्रेंड चेंज हो चुका है। आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले, अगर आप एक्यूरेसी मेंटेन करते तो आपके एग्ज़ाम क्वालिफाई हो सकते थे। लेकिन आज के टाइम पे सिर्फ एक्यूरेसी से आपके एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होंगे, क्योंकि जब आप एक्यूरेसी को याद करते हो ना, तो आप कंफर्ट जोन में चले जाते हो। एक बच्चा जो एक पजल को 4 मिनट में सोल्व कर रहा है एक प्री एग्जाम में, उसी पजल को आप एक्यूरेसी का बहाना देके 6 मिनट में सोल्व कर रहे हो। अब आप हिसाब लगाओ कि किसी भी प्री में 4 पजल तो आती होगी कम से कम, 4 भी आ सकती है, 5 भी आ सकती है। लेकिन अगर हम 4 पजल को लेके चले, तो अगर आप एक पजल में 6 मिनट दे रहे हो और 4 पजल में आपके 24 मिनट हो गए, और दूसरी तरफ एक बच्चा एक पजल सोल्व कर रहा है 4 मिनट में, और उसने 4 पजल सोल्व की 16 मिनट में, तो आपका था 24 मिनट, उसका था 16 मिनट। कितने का गैप आया? 8 मिनट का। अब इस 8 मिनट में वो दूसरा बच्चा जिसने एक पजल 4 मिनट में सोल्व की थी, वो उस 8 मिनट में 8 से 10 क्वेश्चन आपसे ज़्यादा और बना सकता है, बहुत आराम से। इवन क्या पता ज़्यादा ही बना ले, 15 तक चले जाए। अब आप खुद बताओ कि सिलेक्शन किसका होगा, आपका या उसका? इस चीज़ को याद करने के बाद आपको इतना समझ में आ चुका होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप उन लोगों में से हो, उन भेड़ बकरियों की भीड़ में आते हो कि हर साल आपको प्री में आना है भीड़ के अंदर, और आप 2 साल से 4 साल से प्री पे प्री दिए जा रहे हो, लेकिन आज तक आपका प्री क्वालिफाई हो ही नहीं रहा। प्री के मार्क्स में आप 5 नंबर से, 3 नंबर से, चाहे 0.5 से बार बार लैग कर रहे हो, एंड देन यू आर एक्सपेक्टिंग कि इस बार मेरा एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? आपने अपनी कमियों पे तो काम किया ही नहीं ना, कैसे हो जाएगा? तो पहले अपनी कमियों पे काम तो करो। पहले ये तो फिगर आउट करो आपकी कमी क्या है। आपकी कमी है स्पीड। स्पीड पे फोकस करो। अगर वो एक बच्चा एक प्री की पजल
4 मिनट में कर सकता है, आप क्यों नहीं कर सकते? सवाल ये है। सवाल ये नहीं है कि आप 6 मिनट में क्यों कर रहे हो। सवाल ये है मेरा कि अगर एक बच्चा दूसरा 4 मिनट में एक पजल सोल्व कर सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? ऐसी क्या चीज है जो आपको रोक रही है? और वो एक ही चीज है, आपका कंफर्ट जोन। आप ये मान चुके हो कि बस मेरी यही स्पीड है, मैं कछुआ चाल चलना चाहता हूँ, बिकॉज स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ये एक कोटेशन पता नहीं कहाँ से किसने चिपका दिया आपको, जो कि गलत है। स्लो एंड स्टडी कंपिटिटिव एग्जाम में नहीं होता बाबू, वो होता है अदर पर्सपेक्टिव्स में, वो मेंस में काम आएगा, यहाँ काम नहीं आएगा प्री में। प्री में फास्ट एंड रैपिड विंस द रेस, ये बात लिख लो। जब तक आप अपनी स्पीड को इन्हेंस नहीं करोगे, कोई भी प्री क्वालिफाई करने की आपकी कैपेबिलिटी बनेगी ही नहीं। अगर आप 3 साल से 4 साल से वही गलतियां कर रहे हो और उसमें भी अभी तक फंसे हुए हो, और जब एग्ज़ाम पास आता है तब आपको एंग्जाइटी होती है, डर लगता है कि अब क्या करें। हमारा परसेंटाइल पिछले 4 सालों से 60 पे अटका हुआ है, 50 पे अटका हुआ है, आगे इंक्रीज ही नहीं हो रहा। इंक्रीज कैसे होगा? कछुआ चाल चल रहे हो आप। मैं कहता हूँ तो मैं पागल हूँ। आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है मुझे, आपसे ज़्यादा सिलेक्शन मैंने बच्चों के करवाए हैं। आप खुद का सिलेक्शन नहीं ले पा रहे, मैंने कितने बच्चे बैंक पीओ बना दिए। तो आप मेरी बातों को मानते क्यों नहीं हो? 3 से 4 मॉक डेली देना शुरू करो, और उन सभी मॉक में प्री के, मैं पीओ प्री की बात कर रहा हूँ, क्लैरिकल के मॉक मत लगाना। ये बेवकूफ़ी करना बंद करो। क्लैरिकल के मॉक आपके किसी काम नहीं आएंगे, और उससे कभी आपका लेवल बनेगा भी नहीं, क्योंकि बहुत हलवा लेवल एग्जाम आता है उसका। अगर आपने पूरा फोकस पीओ पे रखा तो आपका क्लैरिकल बहुत आराम से निकल जाएगा। ये बात को जानो, समझो इस चीज़ को, इसके पीछे रीज़न है। अगर पीओ प्री की कोई पजल आप 4 मिनट में सोल्व कर पा रहे हो, तो वही पजल आप क्लैरिकल के प्रीलिम्स में विद इन 2 मिनट्स आराम से सोल्व कर लोगे। इतना लेवल गिर जाता है एग्जाम में। इसलिए मैं कहता हूँ कि फोकस करना है मॉक्स में, तो पीओ लेवल पे करो, प्री पे सबसे बेस्ट है वो। ये चीज़ ध्यान रखो। जब आप मॉक अटेम्प्ट करते हो, उसमें अगले 5 से 6 हफ्ते, जब तक कि आपका आरआरबी का एग्ज़ाम होगा, या अगर आप टारगेट कर रहे हो आईबीपीएस एसबीआई जैसे एग्ज़ाम्स, तो अगले 6 हफ्ते एक्यूरेसी क्या होती है, एक्यूरेसी का ए भी याद मत करना, भूल जाओ उसको। पूरा फोकस स्पीड पे लेके आओ। जितना स्पीड से कर सकते हो ना, उतना स्पीड से क्वेश्चंस करो। एक एक करके जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं उन पर अटैक करो, और जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा उनको छोड़ दो। अगर आपने अभी ये बात मान ली, तो अगले 6 हफ्तों में आपका परसेंटाइल 50 से 90 भी चले जाएगा, इतनी भी गारंटी है। लेकिन अगर आपने नहीं मानी, दोबारा अपना दिमाग लगाया, तो जहाँ हो वहाँ अटके रहना, क्योंकि वहीं पे आप अच्छे लगते हो। जो इंसान बातों को नहीं मानता, इतने गाइडेंस मिल रही है तब भी नहीं मान रहा, तो मुझे ये लगता है कि वो कुछ करने की काबिलियत रखता है, क्योंकि वो अडामेंट हो चुका है, ढीठ बन चुका है दिमाग से। उसको दूसरों की गाइडेंस और सजेशंस जो कि काम करते हैं, उनको वही पसंद नहीं आती। और दूसरी बात, अगर आप मेरी बातों को मानते हो या मानोगे, तो जब भी आप मॉक लगाओगे, आपको डेली 3 से 4 मॉक लगाने हैं प्री के, और हर एक मॉक लगाने के बाद आधा घंटा पौना घंटा बैठ के उसका एनालिसिस करना है कि कौन सा क्वेश्चन रॉन्ग हुआ, क्यों हुआ, या किस क्वेश्चन में टाइम ज़्यादा लगा और टाइम कम कैसे करना है। इस चीज़ को एनालाइज करो। आधा घंटा पौना घंटा बैठ के इतना सफिशिएंट है। और एक बार में बैठ के सारे मॉक नहीं लगाने, आपके पास पूरा दिन है। जब आपका मन करे तब फिनिश करो, लेकिन 3 से 4 मॉक करो, डेली के करो। कोई ऑफ नहीं रहेगा, कोई संडे नहीं, कोई सेकंड सैटरडे नहीं, कोई फ्राइडे नहीं, कुछ नहीं। जब तक कि कोई हेल्थ इशू ना हो बहुत ही मेजर वाला, या कोई फैमिली में अर्जेंट काम ना हो, तब तक गैप नहीं देना। ओके। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपको प्री क्वालिफाई करना है। स्पीड इंक्रीज कर लोगे तभी आपका प्री क्वालिफाई होगा, वरना प्री क्वालिफाई करने का जो सपना है ना, वो सपना बन के टूटते ही चले जाएगा। और टूटे हुए सपनों में कभी आवाज़ नहीं होती, इतना ध्यान रखना, क्योंकि वो सपने सिर्फ आपको पता है कि वो पूरा करना चाहते थे, वो नहीं हो पाए। अगर वही आप दुनिया को बताओगे, वो दुनिया हंसेगी। दुनिया ये नहीं बोलेगी कि आप डायरेक्शन लेस थे, वो ये बोलेंगे कि बेटा आपके बस की बात नहीं है।
लेकिन अगर आप ये सुनना चाहते हो कि आपके बस की बात नहीं है, तो फिर आप सुन लेना। लेकिन अगर आप उनको प्रूव करना चाहते हो कि आपके बस का है, आई एम पॉसिबल, तो फिर करो मेहनत, लग जाओ डेडिकेटेडली। 3% 5% टॉप बच्चों में आना है, वही एकमात्र जरिया है जो आपका प्री क्वालिफाई करवाएगा। और मेंस के लिए अगर आपका परसेंटाइल अभी 60 से नीचे आ रहा है, तो मेंस के लिए सिवाय इंग्लिश के कुछ भी तैयार मत करना, कोई फ़ायदा नहीं है। पहले 4 से 5 हफ्तों में अपना परसेंटाइल कम से कम 75 प्लस लेके आओ, 80 प्लस लेके आओ। फिर साथ में करंट अफेयर्स भी शुरू करना। वो रीजनिंग क्वांट का मैं बताऊंगा आगे, तो अभी इसमें मैं इंक्लूड नहीं करूंगा। लेकिन वो बच्चे जो ये बात नहीं मानेंगे, जो अभी भी वही करेंगे जो वो 3 साल से 4 साल से 6 साल से करते आए हैं, तो देखो, अब आप सुनो मेरी बात जो कि आपके लिए डिजर्व करती है आपके लिए सुनना। 4 साल से आपका आज तक कोई प्री क्वालिफाई तो हुआ नहीं है, तो मुझे लगता है कि आपको अपने पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन को तोड़ना नहीं चाहिए। बेटर रहेगा कि उनसे जाके बोल दो कि पापा या मम्मी मेरे से नहीं हो पाएगा, या तो मेरी शादी कर दो या फिर कहीं मेरी दुकान खुलवा दो, क्योंकि मैं हूँ डायरेक्शनलेस। 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, मेरे से प्री क्वालिफाई नहीं हो रहा, तो मेरे से तो बहुत दूर की बात है। आप वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं करना चाहते जो आपकी कमियां हैं। अपनी कमियों को नज़रअंदाज करके, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आपने बहुत बड़ा काम कर दिया। जो इंसान अपनी कमियों को नज़रअंदाज करता है ना, वो फेल होने के लिए बना होता है। अब मैटर ये नहीं करता कि आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, आप टॉपर्स थे या नहीं थे, आप डफर थे या नहीं थे। एकेडमिक्स कभी मैटर करता ही नहीं है आपके गोल को अचीव करने के बीच में। अगर आप इस लूप में और फंसे रहे ना 1 साल 2 साल, तो आप में क्या क्या सिम्टम्स आने वाले वो सुनो। सबसे पहले आपको फ्रस्ट्रेशन आना शुरू होगा, और वो फ्रस्ट्रेशन धीरे धीरे इतना एक्सिस हो जाएगा कि आप लाइफ में हर एक चीज़ को कभी भी इंजॉय कर ही नहीं पाओगे। हमेशा परेशान रहोगे, एंग्जाइटी रहेगी, फ्रस्ट्रेट रहोगे, सेल्फ डाउट्स रहोगे, खुश नहीं रहोगे, फ्रेंड्स नहीं बनाओगे, कहीं घूमोगे नहीं, कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने खुद के साथ ये कर लिया है। इस प्रिपरेशन की जर्नी में कोई दूसरा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आप खुद हो। आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि कोचिंग इंडस्ट्री या एजुकेशन इंडस्ट्री आज के टाइम पे बिजनेस बन चुका है, एकमात्र बिजनेस, उसके अलावा कुछ नहीं है। ये तो एक्सपेक्ट करना ही मत कि एक टीचर जो कि 2000 बच्चों को पढ़ा रहा है वो आपको अलग से अटेंशन देगा। ले लो अटेंशन अलग से, जाओ। 4 साल से अगर आप ले रहे हो अटेंशन, तो दिखाओ मुझे अटेंशन लेके। आपका मामा थोड़ी लग रहा है वो, या आपका सगा भाई है कि आपको अटेंशन देगा वो? कभी सोचो इस बारे में। आप हो कौन? आप उनके लिए बिजनेस हो, एकमात्र बिजनेस। पैसा, पैसा दो, कोर्स लो और भाड़ में जाओ। मेहनत करो, करनी है तो, नहीं करनी है तो ऐसी तैसी करवाओ। मरना है मरो, कटना है कटो। सपने आपके टूट रहे हैं, कोई इशू नहीं है उनको, उनको मतलब नहीं है, क्योंकि उनका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है और हर साल होगा। आज आप नहीं तो कल कोई दूसरा सही, तो उनका तो एम्पायर बिल्डअप होता रहेगा। लोग अमीर पे अमीर बने जा रहे हैं, वो अपने सपनों को पूरे किए जा रहे हैं। खैर, अपने सपनों को पूरा करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बुरा तब लगता है जब आप बच्चों को ये नहीं बता रहे कि कंपटीशन रियलिटी में होता क्या है। ये एक वो स्लोटर हाउस है जहां पर बलि दी जाती है लाखों की, सिर्फ प्री में। अगर 8 लाख बच्चे SBI PO प्री में आ रहे हैं, तो मात्र 20,000 बच्चे मेंस में जाते हैं। 7,80,000 बच्चों का क्या? बात ये है, क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है, क्या वो 7,80,000 में से 2 लाख बच्चे भी ऐसे नहीं होंगे जो डिजर्व करते हैं, लेकिन वो भी नहीं कर पाते? कई बच्चे तो ऐसे हैं जो लास्ट ईयर एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं, लेकिन उस साल में, उस करंट ईयर में उनका वही एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाता प्री। ओवर कॉन्फिडेंस, सबसे बड़ी बात। तो कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जर्नी में ना ओवर कॉन्फिडेंट मत होना, क्योंकि आप अगर हो रहे हो ना, तो आपके जैसे और भी नमूने हैं। इस जर्नी में वही जीतेगा
जो खुद पे काम करेगा और काम करता रहेगा। MS धोनी ऐसे ही इतिहास नहीं बना, सचिन तेंदुलकर ऐसे ही नहीं बने, विराट कोहली ऐसे ही नहीं बने। उनका डिसिप्लिन देखो। जो बच्चे ये सोचते कि सर हमको मोटिवेशन नहीं मिलता, हम कैसे पढ़ाई करें, तो आप मोटिवेशन ढूंढते रहो। आप मोटिवेशन का एम भी नहीं ढूंढ पाओगे, और दूसरा बंदा डिसिप्लिन फॉलो करके आग लगा देगा एग्जाम में, एग्जाम क्वालिफाई कर देगा, प्री भी मेंस भी। कर लो कंप्यूटर से। देखो, मोटिवेशन वो चिंगारी है जो कि ना 2 मिनट रहती है, या 2 दिन रहती है, या फिर 2 घंटे रहती है। लेकिन डिसिप्लिन वो आग है जो जलती रहती है, जो आपको डेली पुश करती है कि उठ, खड़ा हो, स्टडी कर। बाकी सब चीजें साइड में, स्टडी पहले। सपने पूरे करने हैं ना, वो भी उन बच्चों के बीच में जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, 8 घंटे 10 घंटे डायरेक्शन के साथ एफर्ट कर रहे हैं। एटलीस्ट उनको पता तो है कि वो एफर्ट क्यों कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, और ये करने से क्या रिजल्ट मिलेगा। लेकिन आप तो कंप्लीटली मेंटली हैंडीकैप हो चुके हो, आपको पता ही नहीं है कि आप ये चीज़ कर क्यों रहे हो। मैक्सिमम बच्चे, एज एन एग्जाम्पल, काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो अर्थमेटिक में बहुत स्ट्रोंग है, तब भी उनका प्री क्वालिफाई नहीं हो रहा। मज़े की बात तो ये है, 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, और कितने ही डाउट्स मेरे पास आते हैं। मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा बच्चों के, आप टेलीग्राम ग्रुप में आना, मैं आपको बच्चों से मिलवा दूंगा जिनका अर्थमेटिक स्ट्रोंग है और उनसे प्री भी क्वालिफाई नहीं हो रहा। रीज़न क्या है? जो उस एग्ज़ाम का सेंट्रिक पॉइंट है, वो उस पर फोकस ही नहीं कर रहे। उस एग्ज़ाम का सेंट्रिक पॉइंट क्या है कि प्री में स्पीड मैटर करती है, अर्थमेटिक में PhD मैटर नहीं करती। आप, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बातें समझ में आ रही होगी। जो चीज़ें रिक्वायर्ड है उस पर फोकस करो, और जो चीज़ें उस एक पर्टिकुलर टास्क के लिए बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, उस पर फोकस कम करो। और प्रीलिम्स के लूप से जल्दी से बाहर निकलो। एक एग्ज़ाम अगर इनकेस क्वालिफाई ना भी हुआ हो तो दूसरा एग्ज़ाम दो, उसको क्वालिफाई करने की कोशिश करो। अगर वो भी ना हो तो तीसरा एग्ज़ाम दो, लेकिन गिव अप नहीं करना, फाइट करते रहना है, अपने कमियों को इम्प्रूव करना है, और दूसरों से सलाह नहीं मांगनी, उन लोगों से स्पेशली जिनका कभी प्री या मेंस क्वालिफाई हुआ ही ना हो। उनसे दूर रहना हमेशा, क्योंकि वो आपको गाइड नहीं कर सकते, हमेशा मिस गाइड ही करेंगे। और कोई भी ये नहीं चाहेगा, चाहे आपका बेस्ट फ्रेंड क्यों ना हो, कि आपका सिलेक्शन उनसे पहले हो जाए। ये बात भी ध्यान रखो। कोई कितना अच्छा दोस्त क्यों ना हो, जब दोस्त फेल होता है तो बुरा लगता है, और जब वही दोस्त पास हो जाए तो बहुत बुरा लगता है। अब आप कौन सी कैटेगरी में जाना चाहते हो? सिलेक्शन लेके अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहते हो तो अभी से लग जाओ काम पे। अगर दोबारा से आपको 3 साल 4 साल एग्जाम देते हुए होगे, बट वही मिस्टेक आप अभी भी कर रहे हो, तो मुबारक हो, आपको 1 साल और मिलने वाला है उसमें ऐड करने के लिए।